बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर, इस्लामी मुल्क तुर्की पे इस वक्त एक आफ़त आन पड़ी है। ज़लज़ले ने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुश्किल वक्त में हमारे तुर्क भाइयों की मदद करे, उस अज़ीम गैरतमंद कौम की जिसने हमेशा इस्लाम के लिए न सिर्फ़ ज़ुबानी बल्कि अमली तौर पे अपना हिस्सा भरपूर तरीके से अदा किया है। हमारा इस वीडियो पे मौजू कुछ मुख्तलिफ है और वो मौजू है मुसलमानों के माबैन मोहब्बत, उल्फत और भाईचारे को फ़रोग़ देने की एक कोशिश। जलती पे तेल डालने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, आपसी नफ़रतें और इख्तलाफ़ात के बढ़ावे चढ़ावे करने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन आपस में मोहब्बत की बात करने पे कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में इतनी मकबूल नहीं है। आज इस ज़लज़ले के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सऊदी सोशल मीडिया पे सऊदी अवाम की जानिब से तुर्की के लिए क्या रद्द अमल था। बहुत से सऊदी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ने इज़मीर में जो ज़लज़ला आया उस पे अफ़सोस का इज़हार किया। किसी ने कहा अल्लाहुम्मा हफ़ज़हुम, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ शबाबत तुर्किया, नहनु मअ तुर्किया, और अल्लाह से तरह तरह दुआएं की कि या अल्लाह तुर्की की हिफाजत फरमा, तुर्की के नौजवानों की हिफाजत फरमा, और हम इस मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ हैं। और हमारा जो सियासी इख्तलाफ है वो पस मंज़र है, लेकिन ये जो वक्त है ये तुर्की पे इंतहाई सख्ती का वक्त है। और न सिर्फ सऊदी अवाम ने बल्कि ख़ुद सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी इस पे अपना बयान जारी किया और कहा कि तुर्की के ऊपर जो इस वक्त हौलनाक किस्म की मुसीबत आई है, हम दिली तौर पे इस पे रंजीदा हैं और सऊदी अरब तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है। और जितने लोग इसमें शहीद हुए और जो ज़ख्मी हैं, हम उन तमाम लोगों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह करीम उनको जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए और इस मुश्किल वक्त में तुर्की की मदद फ़रमाए। तो ये सऊदी अवाम और हुकूमती सतह पे फ़ौरी तौर पे बयान सामने आया, जो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के दरमियान ऐसा होना चाहिए। देखिए, लड़ाइयाँ, झगड़े और तनाज़े तो सगे भाइयों में भी हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान की पहचान यही है कि जब कोई मुश्किल आ जाए तो फिर इख्तलाफात भुला दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यही उम्मीद थी कि तुर्की के अंदर ये हुआ तो सऊदी अरब से यही रिएक्शन आएगा, और कुछ ताज्जुब नहीं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा सऊदी अरब में हो जाता तो तुर्क भाइयों की जानिब से भी ऐसा ही रद्द अमल आता, क्योंकि वो ऐसे मुसलमान हैं, चाहे वो तुर्की के हों और चाहे वो हमारे सऊदी अरब के अरब ममालिक से हों, इनके दिलों में बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ नहीं भरा हुआ। मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो पाक हिंद बर्रे सग़ीर के मुसलमान हैं, हमारे अंदर, मैं ख़ुद भी यहीं का रिहायशी हूँ, हमारे अंदर बुग़्ज़ इंतहाई कूट कूट के भर दिया गया है। हाँ, हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे। अगर मैं सवाल करता हूँ, यही ज़लज़ला आज सऊदी अरब में आया होता तो फिर सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन होता वो यकीनन हम सब जानते हैं। तरह तरह की मुबारकबाद दी जाती और इसको ताबीर किया जाता कि सऊदी अरब के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसने फ़लाँ जगह पे मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा, फ़लाँ जगह पे ऐसा किया, और इस पे खुशियाँ मनाई जाती। ये वो हकीकत है जो अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे कभी कोई वक्त आया तो ये आया हो जाएगी, बल्कि पहले भी होता रहा। अरामको पे हमला हुआ या दीगर जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे सऊदी अरब में, तो हमारे ये बर्रे सग़ीर पाको हिंद के मुसलमानों ने उस पे खुशियाँ मनाई, क्योंकि एक मुसलमान मुल्क का नुकसान हुआ, और एक ऐसे मुसलमान मुल्क का जहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान जाके रिज़्क़ कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं। तो खैर, ये जो रवैया यहाँ पे पाया जाता है ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे सोशल मीडिया का वो तवील झूठ है जो इंतहाई महारत से बोला गया। अभी जो हाल ही में सऊदी अरब ने 20 रियाल का नोट जारी किया है, उस पे पाकिस्तान के और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के नक्शे को लेके जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो झूठ बोला गया, उसे देख के हैरत होती है कि एक चीज़ आपके सामने है, वो नोट, वो नक्शा आपके सामने है, उस पर अगर आप गौर करें तो मालूम होता है कि किसके नक्शे को तस्लीम किया गया और किसके नक्शे को रद्द किया गया। हम इस पे अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जितना प्रोपेगेंडा इस पे हो सकता है वो सारा हो जाए।
जितने चैनल इस पे वीडियो बना सकते हैं वो बना लें। इनकी एक दफ़ा झूठ बोल बोल के बस हो जाए तो फिर हम वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, हम वजाहत नहीं देंगे, आपसे कहेंगे कि ये नक्शा देखिए और फिर इंडिया जो नक्शा क्लेम करता है उस नक्शे को देखिए और सऊदी रियाल के ऊपर बने हुए नक्शे को देखिए। आपको पता चल जाएगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है या फिर इंडिया के मौक़िफ़ को। तो खैर ये बातें चलती रहेंगी। हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये याद दिलाना चाहते हैं कि मुसलमान भाई आपस में मोहब्बत रखते हैं। हाँ, जो सऊदी अरब के अंदर तुर्की की मुहिम, बाइकाट मुहिम चल रही है तुर्क प्रोडक्ट के मुतालिक, तो वो अवामी सतह पे है। हुकूमत ने उसका ऐलान नहीं किया। मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं कारोबारी और आवाम की जानिब से तुर्क बाइकाट किया गया है और उसके पीछे एक वजह है। जब हद से ज़्यादा आप किसी मुल्क के दाखिली उमूर में मुदाखलत करेंगे तो फिर उस मुल्क की आवाम के अंदर गुस्सा पाया जाएगा। ठीक इसी तरह जिस तरह हमें कोई कह देता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब ने ये किया, सऊदी अरब ने फेटफ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दिया, हालांकि उसने वोट कास्ट ही नहीं किया। तो जब हमें पता चलता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अमल करता है तो हम उसे बुरा भला कहते हैं, जो कहना भी चाहिए जब हमें ये इल्म हो कि कोई मुल्क हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है। ठीक ऐसा ही कुछ अरसा से चल रहा है तुर्की और सऊदी अरब के माबैन। जो सऊदी हुक्मरान हैं वो मुकम्मल खामोश हैं। उन्होंने कभी तुर्की के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, अपने सियासी इख्तलाफ को नहीं उछाला। लेकिन तुर्क सदर, जहाँ उनके अंदर बेशुमार अच्छी बातें हैं, वहीं शायद ये बात भी उनमें पाई जाती है कि वो एक बार नहीं बल्कि बार बार सऊदी अरब पे तनकीद करते आए हैं। और पिछले दिनों तो उन्होंने बड़ी ही अजीब बातें भी की कि एक मुल्क जो चंद सौ साल पहले नहीं था अब दोबारा उसका वजूद नहीं होगा, जिसको ताबीर किया गया कि ये सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। और सऊदी अवाम ने इस पर एहतजाज भी किया, लेकिन तुर्की की जानिब से कोई इस पर रद्द अमल नहीं आया। यानी तुर्की खामोश रहा, मतलब इस बात की तौसीक कर दी गई कि ये सऊदी अरब के लिए ही बात बोली गई थी। तो फिर आप किसी मुल्क के लिए ऐसी बातें बोलेंगे तो कैसे मुमकिन है कि वो मुल्क आपके इस अमल पे कोई रिएक्शन ना दे। तो वो जो बाइकाट मुहिम हुई वो इसीलिए थी कि तुर्क सदर ने हद से ज़्यादा तजावुज़ किया सऊदी अरब के दाखिली मामलात में। वो बोलते रहे और ऐसा बोलते रहे जो शायद दोस्त इस्लामी मुल्क को बोलना मुनासिब बात नहीं है। तो उसके रिएक्शन में वो बाइकाट था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वाक़े के बाद रिएक्शन आया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई खुशी नहीं मनाई गई। सऊदी अवाम की जानिब से ये नहीं कहा गया कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए या गंदी जहनीत का इजहार नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह से दुआ की गई। अपना इजहार यकजहती वो तुर्की के साथ शो किया गया, जो हम सब मुसलमानों के लिए सीखने का, सबक हासिल करने का मकाम है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे अंदर इख्तलाफ तो रहेगा। हमारे अंदर अगर शिया सुन्नी का इख्तलाफ ना होगा तो नून लीग और PTI का इख्तलाफ होगा। हमारे अंदर अगर वो भी ना होगा तो मजहबी जमातों का आपसी इख्तलाफ कहीं ना कहीं किसी शक्ल में मौजूद होगा। एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में हमारा इख्तलाफ मौजूद होगा। लिबरल एंटी लिबरल्स की सूरत में आपसी इख्तलाफ मौजूद होगा। तो इख्तलाफ ख़त्म होने वाला नहीं है। दिलों को ज़रा कुशादा कीजिए, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखते हुए नफ़रत न कीजिए। अगर किसी दूसरे मुसलमान भाई पे कोई तकलीफ़ आती है तो फिर उसके लिए हमदर्दी और दुआ कीजिए कि यही मुसलमान का शेवा है और यही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं मुसलमान के लिए। अब आप में से जो लोग हमें एजेंट कहना चाहें, हमें रियाल खोर कहना चाहें, हमें किसी का सपोर्टर कहना चाहें, तो आप बखुशी कह सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे ही मुसलमान भाई हैं। और आपकी वो बातें जिसमें गाली न हो, इल्ज़ाम तराशी हो, वह सर आंखों पे रखते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि आपका हक़ है। लेकिन जो गाली दी जाती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि माएँ बहनें तो सबकी साझी हैं और कोई माँ बहन को बुरा कहे तो ये तो दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं लगता, चे जाए कि अपनी ज़ात के लिए। तो आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।